आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर, और चूंकि ये बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है तो आपको मैं जब समझाऊं तो काफी इजीली समझ में आएगा, इसका पूरा आपको वादा है। और इसलिए फिर हम लोग स्टार्ट करने से पहले फिर जो हमारी हैबिट है कि पहले एक टॉपिक के बारे में फोकस करेंगे, और कभी भी जब आप पढ़ें तो हमेशा ये देखिए कि उस चैप्टर में आपको पढ़ना कितना है। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ऐसे ही, प्लीज इस एक बार जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें कितने टॉपिक हैं। जैसे ही आप चैप्टर के बारे में देखेंगे इसमें 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक है, तो आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन जब आप ये चीज नहीं करते हैं तो वही चैप्टर आपको बहुत लंबा लगता है, कितने बड़े पेजेस हैं। तो आई रिकमेंड हमेशा जब पढ़ेंगे तो आप यही करेंगे। तो हमने भी इस चैप्टर में क्या किया है, पावर शेयरिंग, और इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, देखिए अगर आप ऐसे सोचेंगे कि चैप्टर पढ़ना है तो सोचेंगे आप, या लगेगा कि कितना चैप्टर पढ़ना है। जब आप सोचेंगे कि इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक है तो आपको ये चैप्टर खुद ब खुद इजी लगेगा। तो 3 टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है, इसमें स्टोरी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका का डिस्कस किया गया है कि तो सबसे पहला जो आपका है इसमें टॉपिक वो है स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो एक्चुअली इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में आखिर हुआ क्या था एंड हाउ डिड दे टेक डिसीजन, उन्होंने फिर डिसीजन कैसे लिया। पर्टिकुलर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो उसको दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिया, और दोनों ने अलग अलग डिसीजन की वजह से दोनों का डेवलपमेंट भी अलग अलग स्टेज पे पहुंच गया। तो वो भी फर्दर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे काफी सीखने को मिलेगा। सेकंड टॉपिक इसमें है कि आपके इस टॉपिक में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, मतलब सभी लोग को ये चीजें क्यों, सभी कंट्री को या क्यों अच्छे लगता है, या फिर इसके फायदेमंद एडवांटेज क्या है। क्वेश्चंस को इसको मोल्ड करके आया जाता है। एक तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और या फिर उसी में एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग पूछा जा सकता है। और थर्ड आपका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं, कितने तरीके हैं, किस किस ढंग के हो सकते हैं, ये सारी चीज इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 फिर से स्टार्ट करते हैं। और पहले जो मैंने टॉपिक बारे में बोला, तो पावर शेयरिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि जब भी कोई एक गवर्नमेंट, जैसे लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपना पावर किसी और को दिया, लाइक स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अपना जो पावर थोड़ा सा उस आपको पंचायत से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया, तो दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। मतलब क्या है कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर टू द अदर सो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन वर्क एट ए टाइम। आप इसलिए पावर शेयरिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट गो एट एवरी प्लेसेस, हर जगह से कहीं पे भी हुआ, कुछ भी हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट गो एवरीवेयर। सो क्या करते हो लोग, उन्होंने पावर्स दे रखे हैं स्टेट को, और स्टेट ने पावर दे रखे हैं उनको, तो लोग दोनों ही आपस में पंचायत को, तो उन्होंने अपने आप में डिस्प्यूट्स और सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम सुलझा लिए। तो इससे क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है और कंट्री आराम से डेवलप भी हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसका हम लोग फर्स्ट जो पहले जो देख रहे हैं, मैंने इधर फर्स्ट है, इधर लिखा है सेकंड, तो पहले हम डिस्कस श्रीलंका का ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बेल्जियम का करेंगे। तो इसको हम लोग एक चीज कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं और इसको फर्स्ट कर लेते हैं। तो पहले श्रीलंका, इसमें आपको जो डिटेल दिख रहा है, ये डिटेल से आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, एज यूजुअल आपको पता है कि श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो है, और यहाँ पे स्टोरीज क्या थी और क्या हुआ था जिससे श्रीलंका क्या है फ्यूचर में जितना डेवलप था, अपने एक डिसीजन की वजह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट से काफी नीचे आ गया। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट जो है गो बियॉन्ड, बहुत ही पीछे चला गया। शायद जिस लेवल पे था उसको आगे जाना चाहिए था, बट एक डिसीजन ने उसको बदल दिया। तो आपके जो लाइफ और गवर्नमेंट्स की एक डिसीजन बहुत मैटर करती है किसी भी पूरे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें है 74% ऑफ द जो स्पीक्स सिन्हल, मतलब वहां पे 2, इसको बहुत अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई लोग सिंहल भी बोलते हैं, कोई सिन्हला भी बोलते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। सिंपल ध्यान में रखेंगे कि श्रीलंका के अंदर 74% पीपल जो है वो सिन्हल लैंग्वेज यूज करते थे, सिन्हल इज अ लैंग्वेज, एंड देन 18% ऑफ द पीपल तमिल लैंग्वेज यूज करते थे, एंड 7% ऑफ द पीपल बोथ लैंग्वेज यानी कि तमिल एंड सिन्हल यूज करते थे। तो वहां पे एक बात समझ लीजिएगा, तमिल्स जो है वो जनरली 2 टाइप्स के हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स थे और दूसरे थे इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स वो थे जो पर्टिकुलरली वहां के बहुत पहले जिनके फॉर फादर्स आकर वहां बस चुके थे,
और वो पर्टिकुलर श्रीलंका में ही एक तरीके से उनको सिटीजनशिप मिल चुका था। और इंडियन तमिल लोग थे जो फ्रॉम तमिलनाडु से वहां गए थे कुछ वर्क्स के लिए, कुछ काम के लिए, जैसे हम लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते हैं ताकि वहां जाकर कुछ काम कर सके, तो उनको इंडियन तमिल हम बोलते थे। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया आपको। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट है, अब हुआ क्या था कि देखिए आपको यहाँ पे देख के एक चीज पता चल रहा होगा कि 74% जो है वो सिन्हल लैंग्वेज बोलते थे। इसका मतलब क्या है कि इनकी मेजोरिटी क्या थी, ज्यादा थी। इनकी मेजोरिटी जब ज्यादा थी तो इन्होंने क्या किया, डिमांड किया गवर्नमेंट से कि हमारी मेजोरिटी ज्यादा है तो सब कुछ लॉ नियम सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तब गवर्नमेंट जॉब्स हुआ, कोई भी पॉलिसीज हुए, उनमें इन्हीं को यानी कि सिन्हल को ही सिर्फ इंक्लूड किया जाता था। बाद बाकी तमिल को कोई पूछता भी नहीं था, न उसकी वैल्यूज होती थी, ना ही पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर्स होता था। तो इस वजह से क्या हुआ, एक के बाद एक उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जिसमें सीधा सा सीधा इग्नोर किया जाने लगा तमिल बोलने वाले को। और उस तमिल बोलने वाले में इंडियन तमिल भी थे और श्रीलंकन तमिल थे। तो श्रीलंकन तमिल या इंडियन तमिल जो है, जनरली श्रीलंकन तमिल को काफी इससे प्रॉब्लम शुरू हो गया। बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल प्रॉब्लम होगा जब आप एक ही कंट्री में रह रहे हैं। अगर कुछ का पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, बहुत कम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको बॉयकॉट कर देंगे। तो इसलिए इन्होंने और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ सिविल वार। और उस सिविल वार जो है, हालांकि मैं और छोटे छोटे टर्म्स नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूंगा, लेकिन सिविल वार जनरली होता है कि मैंने पर्टिकुलर मूवमेंट या कॉन्फ्लिक्ट जब दो आपस में कम्युनिटी के बीच में हो, सेम कंट्री में, अगर एक ही कंट्री में दो समुदाय आपस में लड़ जाए, जैसे अगर हिंदू और मुस्लिम एक ही कंट्री में लड़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सिविल वार। तो कोई भी पर्टिकुलर टू कम्युनिटीज के बीच में एक ही कंट्री में लड़ाई हो, दैट इज कॉल्ड सिविल वार। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब इन्होंने लड़ाई हुई तो काफी ज्यादा लॉस हुआ। अब गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन, जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट उस समय थी, जो लीड रोल में थी, वो भी क्या थी पर्टिकुलर, उन्होंने सिंपल ये भी नहीं सोचा कि हम सबको देखें यानी कि इक्वली देखें, बट उन्होंने सिंपल सपोर्ट कर दिया सिन्हल को। और सिन्हल को सपोर्ट करने का बस यही हुआ कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बड़ा एक जड़ दे दिया। अब उसके बाद लड़ाई हुई, अब सीधे सी बात है लड़ाई हुई कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अब जाहिर सी बात है जब भी कभी कोई मूवमेंट होती है, लड़ाई होती है, तो सिंपल सी बात है काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लोग मरे दोनों तरफ से। और फाइनली हुआ क्या, ये हुआ कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने सबको बर्बाद कर दिया और उसके बाद श्रीलंका बिल्कुल भी बेकार हो गया। अगर यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर गवर्नमेंट बोलती कि नहीं सबकी इक्वल वैल्यूज है, तो ये श्रीलंका कंट्री जो डेवलप था उस समय उतना नीचे नहीं जाता और उससे ऊपर जाता। बट एक डिसीजन ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब वही केस सेम लेते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में भी इसी की तरह सिमिलर केसेस थे, लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि पूरा का पूरा कंट्री का नक्शा ही बदल गया। मतलब बेल्जियम एक छोटी कंट्री होने के बावजूद भी इतना अपने आप को डेवलप कर लिया एक डिसीजन से कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो बेल्जियम का क्या था, इसका कैपिटल जनरली क्या है, ब्रुसेल। और यहाँ पे ब्रुसेल में यहाँ दो चीज समझिएगा, मैंने लिखा है ब्रुसेल में यानी कि कैपिटल सिटी, राजधानी। जैसे अगर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है तो दिल्ली में कुछ लोग ऐसे थे जो अलग लैंग्वेज बोलते थे और फिर ओवरऑल ज्यादा परसेंटेज के लैंग्वेज बोलते थे। तो इसी तरीके से ब्रुसेल में सिर्फ कैपिटल सिटी में 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते थे और 20% पीपल जो है वो डच लैंग्वेज बोलते थे। और बट इन ओवरऑल बेल्जियम पूरे अगर कंट्री की बात करें तो उसमें 59% डच बोलते थे, 40% फ्रेंच बोलते थे और 1% जर्मन बोलते थे। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर ओवरऑल परसेंटेज देखिएगा आप तो डच का ज्यादा था बोलने वाले का, लेकिन जब आप सिर्फ कैपिटल में देखेंगे यानी कि ब्रुसेल में देखेंगे तो 80% स्पीक्स जो है फ्रेंच, वहां के 80% जो है फ्रेंच बोलते थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैपिटल सिटी में तो फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे बट ओवरऑल जो क्या है कम था। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की, तो पॉपुलेशन इसकी लगभग 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से भी आता है। लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, लेकिन इसका पॉपुलेशन उससे भी आधा है और सरफेस एरिया में भी ये काफी कम है, हरियाणा से भी कम है। अब दूसरी चीज है, अब इसमें क्या हुआ, सेम सिचुएशन, यहां भी डिमांड किया इन्होंने कि हमें वो चीज चाहिए जिस तरह से यहाँ पे सिन्हल ने डिमांड किया था, यहाँ पे फ्रेंच वालों ने डिमांड करना शुरू किया कि हमें ये चीजें करना है। फिर डच वालों जो मेजोरिटी था, अब चूंकि ओवरऑल मेजोरिटी डच का, तो उन्होंने भी डिमांड किया कि हमारे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। बट गवर्नमेंट हैज टेकन ए नाइस डिसीजन, उन्होंने काफी बढ़िया डिसीजन लिया और उन्होंने बोला कि नहीं, किसी भी एक मेजोरिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, सब बराबर है। तो उन्होंने एक डिसीजन लेके ये किया, बोला कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ लेकिन डिसीजन ये लिया गया कि पार्लियामेंट में भी अगर एक पर्सन
अगर डच बोलने वाले का है तो 1% फ्रेंच बोलने वाला का भी होगा। अगर एजुकेशन में भी 1% टीचर्स उसके हैं, तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया उसने। और इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का फायदा ये हुआ कि वहां पे कोई सिविल वार नहीं हुई और वो कंट्री 1 साल के अंदर में डेवलप इतना मैक्सिमम तौर पे कर लिया गया कि बेल्जियम इज नोन एज द हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री इन यूरोप उस समय में, जो कि बहुत ही छोटा कंट्री था। तो वी कैन से कि बेल्जियम इज डेवलप विथ वन डिसीजन, और एक डिसीजन ने बेल्जियम को जो है बिल्कुल एकदम से इतने आगे कर दिया कि शायद श्रीलंका अपने एक डिसीजन से नीचे और ये अपने एक डिसीजन से काफी ऊपर। तो इस जो है पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इतना ही दोनों रखते हैं। आई होप क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 2 पार्ट कवर करेंगे।